अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ वैक्सीन के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि कुछ डिटेल से बताएंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो चलिए इससे पहले की बात शुरू किया जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात करते हैं। तो सऊदी अरब में लगभग 40 मिलियन से भी ज़्यादा जो है तो कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है लोगों को। ठीक है, 40 मिलियन से भी ज़्यादा। हालांकि इंडिया में भी बहुत अच्छे से ये जो है तो वैक्सीनेशन चल रहा है। एक दिन तो प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके बताया था कि कुछ देशों की जितनी आबादी नहीं है उससे ज़्यादा जो है तो इंडिया में एक दिन में वैक्सीन दी गई है। तो बहरहाल ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि काश के ये बात पहले ही समझ गए होते कि हाँ जो है तो वैक्सीन से ही काम चलेगा, सोशल डिस्टेंस से काम चलेगा, मास्क और ये सब जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सैनिटाइज़र वगैरह, इससे काम चलेगा, ना कि ताली और थाली से काम चलेगा। तो पहले ही अगर से इंसान आदमी ये सोच लेता, देखिए आखिर वैक्सीन ही काम आ रही है ना, वैक्सीन के ज़रिए ही इसको से जीता जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है वैक्सीन के ज़रिए ही। ताली और थाली पीट के नहीं हराया जा सकता था। लेकिन बहरहाल क्या बोल सकते हैं, अब जो भी हुआ तो आप लोगों के सामने ही है। चलिए अब बात करते हैं कि वैक्सीन जो है क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। तो पहले हम कोरोना को जान लेते हैं कि इसका क्या काम है, ये कैसे क्या करता है। कोरोना जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो गोल के ऊपर रेड रेड बना हुआ है, इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसका क्या काम है, ये इसके ज़रिए ही जो है फेफड़े के अंदर जाता है। अगर से ये इसको स्पाइक प्रोटीन को क्लोज़ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, अगर से इसको टकला कर दिया जाए तो ये फिर किसी भी काम का नहीं बचेगा, इसका कोई काम नहीं है। ऑलरेडी ये जो है तो फेफड़े में जाता है, लेकिन ये इसका काम क्या है, फेफड़े में कैसे जाता है। इंसान के शरीर के किसी भी इसमें डायरेक्ट वो नहीं जा सकता है। कोरोना जो है वायरस जो है इसका काम क्या है, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ये फेफड़े में जो है फेफड़े के रिसेप्टर के ज़रिए से जाता है और ये जब अंदर चला जाता है तो इसके जो है तो रिसेप्टर के से जाने के बाद ये जाके मिलता है किससे, शरीर के न्यूक्लियस से, और उसके ज़रिए से इसको पता चलता है कि कहाँ से जो है प्रोटीन तैयार किया जाता है। जो प्रोटीन तैयार करता है बदन के अंदर में, उसको जो है तो राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम का काम क्या है, जल्दी जल्दी प्रोटीन तैयार करना, बनाना। लेकिन कोरोना वायरस जब एंट्री कर जाता है तो ये जो है जहाँ से प्रोटीन तैयार होती है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जीरोक्स मशीन है, आप उसमें जो पेपर रखेंगे उसका ही वो जीरोक्स करेगा, उसको पता नहीं है कि ये क्या जीरोक्स हो रहा है। तो उसी तरीके से ये जब एंट्री कर गया, ये चला गया, तो राइबोसोम का काम सिर्फ तैयार करना है। अब ये जो है तो आप देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में जो है जो कोरोना के अंदर में गुच्छे की तरह बना हुआ है, इसको जेनिक मटेरियल कहते हैं। इससे ही जो है तो तैयार होता है। अभी जेनिक मटेरियल का काम क्या है, जैसे ही राइबोसोम के पास गया, अब राइबोसोम ने फटाफट इसको जो है तो तैयार करना शुरू कर दिया। अब जो है तो एक गया था कोरोना, अब उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। और जब तक कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये पता चले कि हाँ ये क्या हो रहा है, जब तक इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो इम्यून सिस्टम को पता चला शरीर के, और इम्यून सिस्टम ने जो उससे मार धाड़ करना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया, तो उसकी वजह से इंसान को बुखार आती है। ठीक है, अब बुखार आएगी और इम्यून सिस्टम भले ही लड़ाई करेगा, मार करेगा, लेकिन उससे जीत पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब क्या करता है हमारा फेफड़े का जो सिस्टम है वो इसको बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो भाई क्या करना चाहिए। तो कहता है कि आप जो है तो इसको स्पाइक प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, स्पाइक प्रोटीन को बर्बाद करोगे तभी ये नाकाम होगा। ये कैसे होगा भाई, बोलता है अंदर जाने से रोकना ज़रूरी है। तो क्या हम रिसेप्टर को तोड़ दें, नहीं, रिसेप्टर को तोड़ देने के बाद तो आदमी कि तब तो दवाई भी खाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा फेफड़े के। तो क्या करना है, तो इसको कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बर्बाद करना है। ये कैसे होगा, इसके लिए आपके बदन में जो है तो एंटीबॉडी तैयार करना ज़रूरी है। तो ये बताता है इम्यून सिस्टम को कि आप एंटीबॉडी तैयार करो, जिसके एंटीबॉडी के ज़रिए ही जो है तो इसको संभाला जा सकता है, इसको मारा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो एंटीबॉडी तैयार कैसे हो, तो इसके लिए ही आपको जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन का काम क्या है, वैक्सीन जो आपको दिया जाता है ये आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करती है। आपके शरीर में, आपके बॉडी में इतना ज़्यादा एंटीबॉडी तैयार होती है कि उस एंटीबॉडी जो है कोरोना के सारे स्पाइक प्रोटीन पर चिपक जाती है, स्पाइक प्रोटीन को क्लोज कर देती है, और उसकी वजह से ये कोरोना जो है तो बेकार हो जाता है। अब ये ना अंदर जा सकता है और ना ही ये जो है इसका जेनिक मटेरियल जो है इसके अंदर, उससे जो है तो ये पैदावार भी नहीं बढ़ा सकता, अपनी तादाद भी नहीं बढ़ा सकता है।
इस वजह से जो है तो वैक्सीन इस तरह से काम करती है, आपके इम्यून सिस्टम को जो है तो आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करती है, जिसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में, जिसके शरीर के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाता है, उन लोगों की ही इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है ना कि इम्यून सिस्टम अगर से मजबूत रहेगा इंसान का, जैसे कहा गया कि ये जो है तो बूढ़ों के लिए या बच्चे के लिए ज़्यादा खतरनाक है, बूढ़े लोग की ज़्यादा मौत हो रही है, जिसके अंदर ताकत रहेगी, जो जवान है उसके लिए इससे उसको जो है इससे कम डर है। तो क्यों, यही जवान और बूढ़े का जो बताया गया इसी वजह से है कि हमारी बॉडी में अगर से आपके अंदर इम्यून सिस्टम इतना हार्ड है, आप एंटीबॉडी तैयार कर पा रहे हैं उसके मुकाबले में, तो आपको इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी तैयार नहीं होने के कारण ही जो है तो लोगों की मौत हो जाती है। तो वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन तो बहुत सारी आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया में तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और सब देशों ने अपनी अपनी जो है तो बनाई हुई है। ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। बहरहाल और भी वैक्सीन है, अपने रूस ने अलग बनाई है, अमेरिका ने अलग बनाई है। तो ये सारे अलग अलग नाम से है, सबका थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन सबका काम यही है कि आपके आपके जो है तो बॉडी में, शरीर में जाके एंटीबॉडी को तैयार करे और कोरोना वायरस की जो है स्पाइक प्रोटीन को बर्बाद करे, उसको क्लोज करे, और इस तरह से कोरोना वायरस बेकार हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है तो मैंने कल की वीडियो में बोला था आपसे कि वैक्सीन लेना अच्छी बात है, लेना ज़रूरी है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। बेहतर उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे, जैसा कि मैं फ़ोटो में दर्शा रहा हूँ, फ़ोटो में दिखा के बता रहा हूँ कि ये जो आकार है कोरोना का कैसा है, इसका स्पाइक प्रोटीन जो है किस तरह का है, इसके अंदर जो जेनिक मटेरियल है किस तरह का है, और इनका काम क्या है, और ये किस तरह जो है अपने इंसान के शरीर के अंदर ही दाखिल होकर, इंसान के फेफड़े के अंदर ही जाके, और इंसान के वो सिस्टम से ही जो कि प्रोटीन को तैयार करता है, उससे ही अपनी पैदावार को बढ़ाने लगते हैं, और इतनी मात्रा में बढ़ा लेते हैं कि फिर इंसान जो है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और उसकी इम्यून सिस्टम जो है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसके लिए वैक्सीन जब आप लेंगे तो वैक्सीन लेने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी, और आप कोरोना से बिल्कुल लड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर से किसी के अंदर कोरोना दाखिल भी होता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता है, उसको जो है तो आपके शरीर के जो एंटीबॉडी है उसको बर्बाद कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो यही बात है, यही वजह है कि ठीक है, वैक्सीन जो है तो फ़ायदा करेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय।